से बिहार और झारखंड दोनों जगहों पर तैयारियां चल रही हैं। ज्यादा बातचीत के लिए रांची से मदन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, छठ बाजार से वो हमारे साथ जुड़े हैं, जबकि पटना से रितेश हमारे साथ जुड़े हैं और फल मंडी से वो हमारे साथ वहां से जुड़े हैं। तो मदन, आप क्योंकि बाजार में हैं, किस तरह की रौनक वहां पर आप देख रहे हैं, किस तरीके से खरीदारी हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए छठ को लेकर के राजधानी रांची में भी काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है और इस वक्त हम मौजूद हैं जो छठ को लेकर जो विशेष बाजार लगा है जिला स्कूल ग्राउंड में। तस्वीरों के माध्यम से भी आप देखकर समझ सकते हैं कि लोगों में कितना उत्साह है। यहाँ पर पिछले 3 दिनों से ये दुकान लगी हुई थी, लेकिन जो लोग थे, खरीदार थे, वो इतने नहीं थे यहाँ पर। लेकिन अब जो यहाँ पर लोग आए हैं खरीदारी करने के लिए, क्या भैया बताइएगा कितना उत्साह है और सरकार ने जो गाइडलाइन बदला उसके बाद ये इतना भीड़ या लोगों में उत्साह आया या पहले से था? नहीं, पहले से जब सरकार का गाइडलाइन बनाया था कि छठ घाट पे नहीं करना है तो उस वक्त तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा था, लेकिन जब उन्होंने बोला कि नहीं अब आप कर सकते हैं तब थोड़ा उत्साह दिख रहा है। लेकिन आप देख सकते बाजार में उतना वैसा कुछ है नहीं भीड़। क्या कुछ खरीदारी कर लिया? हाँ, खरीदारी हमने सारी कर ली है, फल वगैरह सारा ले लिया। क्या आप लोगों ने क्या खरीदा भैया? आप लोगों ने फल खरीदा, शरीफा, नारंगी, केला और बाकी मिक्स फल और सारे। मना रहे हैं, घाट में मना रहे हैं या फिर घर पे ही मना रहे हैं। देखिए लोग घर पे ही मना रहे हैं, लेकिन खरीदारी करने में पूरी तरह से जुटे हुए हैं। छठ को लेकर जो तमाम चीज़ें होती है, फल से लेकर के मिट्टी के बर्तन या बांस के बर्तन, वो तमाम चीज़ें यहाँ उपलब्ध है और एक ही जगह, इस छठ विशेष बाजार ही इसे कहते हैं, तो एक जगह ही सब कुछ मिल रहा है और पूरे राजधानी रांची में के लोग जो हैं वो यहाँ पहुँचते हैं। इस तरह के बाजार 2 जगहों पर लगा है, एक अपर बाजार है और दूसरा ये जिला स्कूल ग्राउंड है। तो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा भीड़ जो है वो बाजार में अब बढ़ रही है। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है और खरीदारी भी लोग जमकर कर रहे हैं। बिल्कुल मदन, सही कह रहे हैं आप, क्योंकि तस्वीरों में ये बात साफ दिखाई दे रही है कि कितना उत्साह है। और खासकर अगर हम कोरोना की बात करें तो यहाँ पर कोरोना का असर नहीं दिख रहा है, यानी कि लोग आ रहे हैं, बाहर खरीदारी कर रहे हैं। रितेश, क्योंकि आप भी फल मंडी में हैं, वहां पर किस तरीके की तस्वीरें आप देख रहे हैं? जी प्रीति, सुबह से ही यहाँ पर जो भी लोग हैं जिनके यहाँ छठ हो रहा है वो लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि आज की अगर बात करें तो आज छठ महापर्व का तीसरा दिन है। आज व्यस्तता थोड़ी ज्यादा होती है क्योंकि आज फलों की खरीदारी होती है, फिर घर पे ले जाकर फलों को धोना पड़ता है, उसके बाद प्रसाद बनता है और शाम में फिर अर्घ देना होता है। तो आज जो दिनचर्या होती है, जो व्यस्तता होती है, कुछ ज्यादा होती है। सुबह से ही हम मौजूद हैं, बेली रोड पर है, पटना के राजवंशी नगर इलाके में, जहां पर खुद हमारे दर्शक देख रहे हैं कि सुबह का समय है, 9 बज रहा है, लेकिन यहाँ पर अभी से ही जो लोग हैं उनकी भीड़ आनी शुरू हो गई है। लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में फल खरीदने पहुंचे हैं और जिस तरीके से कुछ समय से जो मंदी की मार जो कोई भी दुकानदार हो वो झेल रहा था, छठी मैया ने उनके चेहरे पर मुस्कान जरूर बिखेर दी है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर खरीदारी करने पहुंचे हैं। प्रीति, छठ के बारे में मैं आपको बता दूं कि छठ ही वो ऐसा महापर्व है जहां पर कोई बंदिशें नहीं होती हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तब भी आप छठी मैया को कुछ समर्पित कर सकती हैं, लेकिन लोगों की आस्था इतनी है कि लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा समर्पण वो करें, ज्यादा से ज्यादा फलों को खरीदें, क्योंकि लगता है कि जो कुछ भी अगर उनके पास है वो सब कुछ छठी मैया का ही दिया हुआ है। हम बात कराने की कोशिश करते हैं जो फल विक्रेता हैं उनसे। 1 मिनट भाई साहब सुनिएगा, आइए थोड़ा समय दीजिए, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, आप आइए, आप सुन लीजिए, 1 मिनट सुनिए। चलिए, व्यस्तता इनकी इतनी ज्यादा है क्योंकि हम भी चाहेंगे कि चलिए खरीदार इनके पास पहुंचे, क्योंकि जी रितेश, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और किस तरीके से पूरा वहां पर लोग बिजी हैं, व्यस्त हैं, हम ये समझ रहे हैं। रितेश, मेरा सवाल ये है, क्योंकि देखिए अगर हम पिछले साल के यहाँ पर तुलना करें तो आप कैसे वहां पर पा रहे हैं, क्योंकि अब कोरोना संक्रमण है क्या? क्योंकि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि खरीदार आ रहे हैं बाहर, वो खरीदारी कर रहे हैं, तो क्या उतना असर नहीं है कोरोना का, या फिर सब कुछ अब ठीक धीरे धीरे हो रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पटना में खास तौर पर अगर बात करें, बिहार में अगर खास तौर पे बात करें, तो कोरोना का जो खौफ है वो
यहाँ पर उतना नहीं दिखा। कुछ दिन पहले ही इलेक्शन संपन्न हुए, जिस तरीके से नेताओं की रैली में लोगों की भीड़ पहुंची या फिर लोग वोट करने पहुंचे, तो कोरोना को लेकर जो एक डर था लोगों के मन में, वो कहीं ना कहीं निकल गया। लोगों का कहना है, कुछ लोगों से मेरी बात भी हुई, लोगों ने कहा कि भाई जब हम इलेक्शन में वोट कास्ट कर सकते हैं, रैलियों में जा सकते हैं, तो भाई ये तो महापर्व है और महापर्व में हम कोई भी खतरा उठा सकते हैं। लेकिन एक चीज मैंने जरूर देखी है, यहाँ पर जहां भी मैं बाजार में गया हूँ या नदी के किनारे गया हूँ, वहां पर लोग जो भी कोरोना गाइडलाइंस तय किए गए हैं, ज्यादातर से ज्यादातर लोग जो हैं वो उसका पालन कर रहे हैं। लोग मास्क लगा के आ रहे हैं। यहाँ भी फल वाले से मैंने बात की कि भाई आप क्या कर रहे हैं कोरोना गाइडलाइन को लेके, तो इन्होंने कहा कि देखिए पहले लोग आते थे, फलों को अपने हाथों से छूते थे, और खैर छठ में तो आपको पता ही है कि स्वच्छता और पवित्रता का पूरा ख्याल रखा जाता है, लेकिन इस बार इन्होंने ये मनाही कर दी है कि नहीं, आप आइए, फल को देखिए, दूर से ही देखिए, और उसके बाद अगर आपको खरीदना है तो खरीद के लेके जाइए। लेकिन एक बात प्रीति जरूर मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से पिछले 6-8 महीने में जो हालात हो गए थे, लोग जिस तरीके से निराश और हताश हो रहे थे कोरोना की वजह से, क्योंकि कई लोगों की नौकरियां चली गई थी, मंदी का दौर शुरू हो चुका था, छठ महापर्व ने इन तमाम चीजों को लोगों के ज़हन से अब गायब कर दिया है। लोगों में एक उम्मीद जग चुकी है कि नहीं, अब छठी मैया आ चुकी हैं और अब वो उनका कल्याण करेंगी। बिल्कुल रितेश, आप सही कह रहे हैं। मदन, देखिए पटना में किस तरीके से तैयारियां की गई हैं वो हम दिखा रहे हैं, आप भी हमें रांची से तस्वीरें दिखा रहे हैं, बाजार में किस तरीके से वहां पर खरीदारी हो रही है। मदन, अगर हम यहाँ पर मुहूर्त की बात करें तो क्या मुहूर्त है जब सभी लोग गंगा घाटों पर जाएंगे सूर्यदेव को अर्घ देने के लिए? बिल्कुल, देखिए राजधानी रांची में भी लगभग 4 बजे के बाद लोग जो है वो घाट पर पहुंचने शुरू हो जाएंगे, और 5:30 के करीब जो है यहाँ पर जो शाम का अर्घ होता है वो लगभग होगा। तो ये तस्वीरें फिलहाल अभी तैयारियों की है, और जो जैसे सरकार ने गाइडलाइंस परिवर्तित किए उसके बाद घाटों पर भी तैयारी शुरू हो चुकी है। तो अब ये खरीदारी के बाद लोग सीधे घर जाकर जो है अपना सामान, जो डाला होता है, दौरा होता है, वो लेकर घाटों पर जाएंगे। लेकिन इस बार अधिकतर लोगों ने अपने घर पर ही तैयारी कर रखा है, चाहे वो मिट्टी के गड्ढे हो या फिर और जो अन्य उपाय हैं, वो टब खरीद कर या अन्य चीज़ें जो है खरीदारी कर वो घर पे ही छठ मनाने की तैयारी अधिकतर लोगों ने की है, क्योंकि आखिरी समय तक जो है लोगों को घर पर ही मनाने की इजाज़त दी गई थी। लेकिन जो सरकार ने गाइडलाइंस चेंज किए उसके बाद से लोगों में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है, और ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से बाज़ारों में भीड़ उमड़ पड़ी है। लोग खरीदारी कितने का आया ये 400। कितना उत्साह है, किस तरह से छठ मना रहे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा उत्साह है, बहुत अच्छा लग रहा है। मार्केट में पूरा भीड़ है। कोरोना का डर नहीं? कोरोना का डर तो फिलहाल यहाँ नहीं। बिल्कुल, देखिए छठ को लेकर के कोरोना का डर दिख रहा है कि लोग जो हैं वो किस तरीके से श्रद्धा में डूबे हुए हैं और कह रहे हैं कि अभी तो कोरोना का डर नहीं है। बिल्कुल, तो देखिए तस्वीरें एक के बाद एक सामने आ रही है, और हमारे साथ पटना से आशुतोष भी जुड़ चुके हैं। आशुतोष, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं, तस्वीरें दिखाइए। देखिए ज़रूर, इस वक्त मैं बोरिंग रोड में हूँ और थोड़ी तस्वीर दिखा देता हूँ। यहाँ भी बाज़ार में बहुत हलचल है, चूँकि अभी का वक्त काफ़ी अहम माना जाता है, और एक परंपरा के मुताबिक सुबह यानी आज के दिन, अर्घ के दिन जो फल की खरीदारी होती है, जो भी पूजा की खरीदारी होती है, वो सुबह हो तो बेहतर हो। कुछ लेडीज़ हैं वो खरीदारी कर रही है। मैडम, आपने क्या खरीदारी की? अभी तो हम लोग वो ले रहे हैं भद्दी, धागा, आलता, सिंदूर, ये सब जो कि बहुत ही महत्व है। सूप ऊप में चिपकाया जाता है, पूरे घरों में चिपकाया जाता है। अच्छा, पूरी फैमिली में सब लोग एक साथ मिल करके छठ करते हैं? जी जी जी, फैमिली में पूरी एकता, मतलब एक भी कोई करे, सारे लोग मिल जाते हैं, सारे लोग मिल के ही करते हैं। हम लोग तो ऑलरेडी बाहर से आए हैं, लखनऊ से आए हैं, हमारी सिस्टर करती हैं। अच्छा, लखनऊ से आई? जी, मैं लखनऊ से आई हूँ, और यहाँ मेरी सिस्टर रहती है, वो छठ करती है, तो मैं यहाँ छठ। अच्छा, वहाँ लखनऊ में आप लोगों को छठ के बारे में पता होता है क्या? छठ लखनऊ में भी 90% लोग अब करने लगे हैं लखनऊ छठ, और सारी चीज़ें मिलती है। इवन मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बिहार में मिल रही है वहाँ नहीं मिल रही है। वहाँ भी ऐसे ही घाट को सजाया जाता है, पूरा साफ सफाई होता है, इसी तरह से दौरा लेके लोग घाट पे जाते हैं।